कोरोना ने 1.5 साल तक जो उम्र है लोगों की वो घटा दी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह मैं कैसी खबर आपको बता रहा हूं, लेकिन डराने की कोशिश नहीं है, आपको चेताने की कोशिश है, जगाने की कोशिश है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बाद लोगों के शरीर पर बुरा असर पड़ा है, यही वजह है कि जो कोरोना ने लोगों की उम्र को घटा दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ। सुबह सुबह ये जो खबर आपने दी है यही सच है। वैसे अच्छी सेहत के लिए कई बार डरना भी जरूरी होता है ताकि लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, लापरवाही से बच सकें। साइंस जर्नल लैंसेट की स्टडी है जो कहती है कि भारत समेत दुनिया के 204 देशों में जो की गई है और जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक 2019 तक एक शख्स औसतन करीब 73 साल जिंदा रह सकता था, लेकिन 2021 में यह घटकर करीब पूजा 71 साल हो गई है। कहने का मतलब ये ज्योत्सना कि कोरोना के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी आई है, जबकि पिछले कई साल से लोगों की उम्र लगातार बढ़ रही थी। कोरोना की वजह से उम्र को लेकर बड़ा उलटफेर लैंसेट की रिपोर्ट में देखने को मिला। बिल्कुल पूजा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो कोविड इन्फेक्शन का जो बुरा असर है शरीर के हर एक हिस्से पर पड़ा है। सीवियर इन्फेक्शन की वजह से वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं और इसकी वजह से तो तमाम कॉम्प्लिकेशंस शरीर के अंदर शुरू हो गए। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई दिक्कत, डाइजेशन से लेकर लोगों का ब्लड सर्कुलेशन तक बिगड़ा है। बिल्कुल, लीवर किडनी की परेशानी बढ़ गई है। यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी बीमारियां कम होने का नाम तक नहीं ले रही। और यही वजह है कि बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, पौष्टिक खान-पान की वजह से लोगों की उम्र जहां बढ़ रही थी, वहीं कोरोना के बाद बीमारी की वजह से इसमें कमी आई है। ज्योत्सना, वैसे जो बात लैंसेट की रिपोर्ट में सामने आई है वो योग गुरु स्वामी रामदेव कोरोना काल से बताते लोगों को समझाते हुए आ रहे हैं। और यही वजह है कि हम लगातार शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने के लिए रोजाना योगाभ्यास, प्राणायाम स्वामी जी के साथ करवाते हैं, करते भी हैं। तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय भी स्वामी जी बताते हैं। तो चलिए आज किडनी और प्रोस्टेट से जुड़ी तमाम दिक्कतों की जो परेशानियां है उसको ठीक करते हैं योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, और सीधा जोड़ते हैं स्वामी जी के साथ। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। जो बात बहुत प्रणाम आपको भी अमित जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और वृक्षासन के साथ हम वृक्ष के साथ खड़े हैं। इधर वृक्ष है वट पीपल, बड़ और पीपल का पेड़, और उनके साथ योगाभ्यास करें ना तो फिर एक अलग ही दिव्यानुभूति होती है। वैसे मेरे साथ हिम्मत भी है यहाँ, ये बड़ा हिम्मत वाला है। माइक में बता रहे, कब हुआ था तुमको प्रोस्टेट कैंसर? 2020 में हुआ था। 2020 में। फिर क्या बोला था डॉक्टर्स ने? ऑपरेशन के लिए बोला था। ऑपरेशन क्यों नहीं कराया? राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली में ऑपरेशन के लिए बोला था, फिर ऑपरेशन नहीं करवाया। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। 2020 में आ गए थे? 21 में 21 में आए थे। कोरोना चल रहा था तो? हाँ, 21 में। अब क्या हाल है? अब ठीक है। वह जोरदार अभिनंदन है इसका। प्रोस्टेट कैंसर को ठीक कर लिया। अब प्रोस्टेट भी ठीक, और क्या क्या ठीक है? उसके बाद शुगर था 300, अब शुगर खत्म है, उसकी दवाई भी खत्म हो गई है। लो, शुगर की दवाई भी खत्म कर ली, बीपी भी खत्म हो गया उसके साथ। खत्म हो गया, और ये बच गया, नहीं तो यही खत्म हो जाता। कहाँ से हिम्मत मारी भाई? नाम इसका हिम्मत है। जैंड के जम्मू उधमपुर से हैं। अच्छा, उधमपुर से आया? उधमपुर से 2012 में। उधमपुर से आया, उद्यम किया, बच गया। 2012 में आप वहाँ आए हुए थे। क्या बात में आया तो था। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ चलो वापस जाओ, यही आ जाओ। हाँ? एक और आ जाए, ये गुड़िया इधर आओ। इसने तो बहुत ही गजब का काम किया, इसके लिए एक दूसरा और गद्दा लिया। हाँ, इसका तो पूरा बाल, क्या हाल था तेरा? 2008 की बात है मेरी। ये अंदर से पूरे सफेद थे। ये पूरे बाल सफेद। कितनी, कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? मैं 12वीं में थी, 18 साल की थी मैं तब। और आप कितने साल की हो? अब मैं 33 की हूँ। और इसके बाल देखो, अब पूरे काले हो गए। 1 साल के अंदर मेरे बाल काले हो गए थे। और क्या करती थी? एक तो ये तो हमारा अमित करता रहता है, ये नाखून रगड़ने का। और जब भी टाइम मिलता था, मतलब आदत ऐसी हो गई थी कि हाथ अपने आप चलने लग गए थे। कि मेरी टीचर्स भी बोलती थी स्कूल में कि देखो लाइव एग्जांपल मिल गया अमित, अब आपका इंस्पिरेशन मिल गया है जी। स्वामी है अमित के भी बाल बड़े काले हैं स्वामी जी। आप ही हैं। बाल काले हो गए। और मत से बताना वो। और मेरे पाँव में वॉर्ड्स हो गए थे मेरे को, और जिनमें दर्द भी नहीं होता है, मतलब फैलते जा रहे, सैले से एसिड देते हैं।
मतलब शुरू में तो कम थे, फिर सैलिसिलिक एसिड देते हैं डॉक्टर्स, तो वो लगाया तो उससे और फैलने लगे थे। तो कम से कम 100-150 हो गए थे, मतलब पाँव में। 100-150 मस्से। और कितने दिन में ठीक कर लिए? 6 महीने मुझे लगे। 6 महीने में पर कोई दवाई नहीं, सिर्फ ये स्वामी जी, गौधनर और 1 घंटा सुबह प्राणायाम और 1 घंटा शाम को। क्या बात, जोरदार काम कर लिया इसने सर। स्वामी जी, ये तो वो लोग हैं, वो लाइव एग्जाम्पल्स हैं, वो केस स्टडीज हैं जिन्होंने आपके सानिध्य में अपने आप को बीमारियों से बचाया है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो लगातार आपको देखते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। और आज का मुद्दा जो है उस पर भी आएंगे, हम उन दर्शकों की भी बात करेंगे। लेकिन साइंस जनरल लैंसेट की एक स्टडी सामने आई है जिसके मुताबिक कोरोना ने लोगों की उम्र घटा दी है। 2019 में एक शख्स औसतन 73 साल जिंदा रह सकता था, अब वो उम्र घटकर औसतन 71 साल हो गई है। स्वामी जी, वैसे तो ये बात आप लगातार कह रहे हैं, पहले दिन से बता रहे हैं, लेकिन अब साइंस जनरल लैंसेट ने भी इस बात को माना है। एक बार इसे फिर समझाइए कि कोरोना की वजह से शरीर पर कैसा असर हुआ, क्या असर हुआ और उससे कैसे बचा जा सकता है। ये जो एवरेज एज है इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो, एवरेज एज अभी ज्योत्सना जी बता रही है लोगों की 71 साल होगी। कोरोना के बाद उम्र घट गई। पहले लोग जुगाड़ तिकड़ करके थोड़ा बढ़ा रहे थे, बीपी, शुगर, थायराइड और वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों को मेंटेन करते थे, अच्छा आहार लेते थे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे थे, तो उम्र बढ़ रही थी। लाइफ स्पैन जो है थोड़ा बड़ा हो रहा था, अब कम हो गया। तो लोगों का एवरेज आयु कितना है? 71। और मैं जीऊँगा 150 साल। चलो अब बैठो, तुम अनुलोम विलोम करो और तुम मेरे साथ। हमने मौत का भी शीर्षासन करवा दिया है। हाँ, और ये 150 साल जीने का राज, एक तो शीर्षासन करो, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करो। वैसे ज्योत्सना जी तो बहुत अच्छा शीर्षासन करते हैं। पूजा को भी सिखा दिया कि नहीं सिखाया ज्योत्सना जी? स्वामी जी, पूजा की प्रैक्टिस जारी है। सर्वांगासन करा दो। बिल्कुल स्वामी और जी। वैसे तो अमित भी करने लगे हैं अब। दीवार के सहारे, दीवार के सहारे। सर्वांगासन तो कर ही लो। ये देखो, ये हाँ, ये हमारी अंजू बहन, ये 60 साल की हो गई और 30 साल की लड़की की तरह एकदम बन ठन के रहती है। बन ठन के मतलब एकदम फिट रहती है। इसको महसूस ही नहीं हो रहा कि ये 60 साल की हो गई है। अब ये दादी हो करके भी जो है सास और बहू का कंपटीशन चल रहा है, कौन हेल्दी है। तो ये आता है योग से, ऐसे शीर्षासन, सर्वांगासन। और इतना भी ना हो तो जैसे हमारे हिम्मत कर भाई, पवन मुक्तासन कर। चलो आप भी करो, सब पवन मुक्तासन करो। ये पवन मुक्तासन, ये प्रोस्टेट को ठीक रखेगा, ये यूट्रस को ठीक रखेगा, ओवी को ठीक रखेगा। इससे यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे रेशमा है, इसने करो पवन मुक्तासन, करो पवन मुक्तासन। और ये उत्तान पादासन, एक एक आसन को 1-2 मिनट से शुरू करके और लंबा करवा देते हैं। और सुषमा ने अपना यूटीआई ठीक कर लिया। अब किससे? खाली पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सरल आसन तो सभी कर लेते। बड़ा स्टेबिलिटी आ गई है मंजू आप में तो। हाँ, हिम्मत भी हिम्मत मार रहा है। और अपूर्वा तो अभी जवानी बेटी है, लेकिन उसने अपने आप को पूरा संभाल लिया। अब इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, अब इनके पूरे घर में योग को ही फॉलो करते हैं, आयुर्वेद को ही फॉलो करते हैं। क्योंकि बेटी के 100 से ज़्यादा मस्से पैरों के झड़ गए। जो 18 साल की उम्र में बच्ची के बाल सफ़ेद हो गए थे, वापस काले हो गए। और शरीर इतना स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक हो गया। अरे, जो कभी नहीं सोचा था वो हो गया। चलो उल्टे लेटो सारे। हाँ, उल्टे लेटो, उल्टे लेट करके करो। यहाँ पर सुधीर कुमार, ये बाबू हमारा सुधीर बाबू, कितनी उम्र है? 64। और इसके बगल में है हमारी बहन कविता, है 54। चलो उल्टे लेटो, मकरासन करो। इंसुलिन बंद हो गया, डायबिटीज की गोलियां बंद हो गई। और ये सुषमा इधर, कैलाश इधर मुंह कर। इधर मुंह कर। इसके कैलाश के घर में तो बहू को बेटा हो गया।
अब ये दादाजी हो गए, अंजू और कैलाश। डॉक्टर ने मना कर दिया था बच्चे नहीं होंगे। हमने जिनको औलादें नहीं थी उनको औलाद दे दी। हाँ मतलब हमने नहीं दी। हाँ कभी कोई दूसरा सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज बना दे। भगवान ने, आयुर्वेद ने, योग ने दे दी। और इधर ये दो भाई लेटे पड़े हैं, इनको भी भाई लगा दो पट्टी। ये हमारा राजेंद्र अग्रवाल दमा से दम निकले जा रहा था, इसका इनहेलर ले रहा था, दो कई तरह के लेकर के आया था, अस्थालीन पस्थालीन। और इसके साथ में सुनील, ये भी मरा जा रहा था। अब सबको जीवन मिल गया जी स्वामी जी। तो किससे? योग से। जी लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी योग से जीवन मिल रहा है। तो स्वामी जी कोरोना का असर का जो हमने जिक्र किया था शुरुआत में, अब उसका जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिला हार्ट और लंग्स पर पड़ा, ये तो हर कोई जानता ही है। लेकिन स्वामी जी वायरल इन्फेक्शन की वजह से किडनी और यूरिनरी ट्रैक की परेशानी भी बढ़ी है। जो दिक्कत ओल्ड एज में हो रही थी, आज वो परेशानी एक बार फिर से लोगों के सामने आ रही है। जो लोग बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है उन्हें भी ये हो रहा है। अरे साहब, पहले फेफड़ा गया, फिर हार्ट गया, फिर दिमाग गया, नर्वस सिस्टम गया, फिर लीवर गया, फिर किडनी गई। एक एक करके हम रोज बताते रहते हैं। अब देखो ये भुजंगासन, ये लंग को भी अच्छा करता है, ये हार्ट को भी अच्छा करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और स्ट्रक्चर को और करेक्टर को एकदम करेक्ट कर देता है। योग से हमारा स्ट्रक्चर, हमारा करेक्टर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एकदम अच्छे हो जाते हैं। एक तो ये भुजंगासन करो, फिर ये सलवासन करो आराम आराम से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ ममता। ममता तो खड़ी हो जा भाई, एक बार इसके लिए भी भाई जोरदार तालियां हो जाए ममता के लिए भी। हाँ क्या बात, इसने जो है जबरदस्त काम कर दिया है? था लोग कहते हैं पार्किंसन अच्छा नहीं होता, कब शुरू हुआ था ममता? 3-4 साल से था। 7 दिन में करीब 90% इसने पार्किंसन को रिवर्स कर दिया है विद इन 7 डेज। हाँ ये है योग की महिमा। बैठो मंजू, मंडू का आसन करो। पार्किंसन। अब बात रही यूटीआई, ये इधर बैठी है सुषमा, और प्रोस्टेट कैंसर, और ये बैठा हुआ है हिम्मत, हमारा हिम्मत मार के उधमपुर से। उधमपुर में मैं 2012 से पहले आया था, 1994-5 में। वो उस समय एमएम वालिया थे जनरल, उस समय मैं फौज को करा के आया था। आम लोगों को उसमें वो नहीं थे एंट्री। पहला मेरा कैंप 30 साल पहले, 1994-5। मैं कोई अभी बालक नहीं हूँ, देखने में बच्चा जैसा लगता हूँ। बहुत से तो मेरे बाद ही में पैदा हुए। पूजा तो बाद में आई है। पूजा कितनी उम्र हो गई बेटा आपकी? स्वामी जी 24। बड़ी ईमानदार है पूजा। उम्र पूछते नहीं है स्वामी जी। ये जब से मेरे योग कराने के बाद आई है धरती के ऊपर। ये तो गर्भ में देखती थी, इसकी माँ के पेट में थी तब देखती थी। मेरी माँ का पेट हिलेगा तब मैं बाहर निकलूंगी। तो ये 35 साल हो गए मुझे योग कराते कराते। कितने? 35 साल। और प्रोस्टेट कैंसर मिटा दिया। किससे? गोखरू से। किससे? गोखरू और व्हीट ग्रास। ये बोल रहा है इधर हिम्मत। गोखरू, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये पिला के। पहले चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गोकुल, काचनार, घनवटी ये देते थे ना। हाँ कुलथ की दाल पी रखी है सर, पहाड़ में बहुत होती है। तेरे मजे आ गए, नहीं तो अभी तक तेरी फोटो पे माला टंग गई होती। हिम्मत स्वामी जी। बहुतों को हमने भूत प्रेत बनने से बचा लिया। मंडू का आसन। स्वामी जी प्रोस्टेट प्रॉब्लम की वजह तो से कई बार यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। जोका दलिया। स्वामी जी इस वजह से किडनी भी फेल होने तक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बचने के उपाय भी बता दीजिए।
तो एक तो मंडूक आसन करें, ऐसे और ऐसे। तो तूने कैसे बचाई अपनी किडनी? लो बेटा सुषमा, इसको तो कितनी कितनी देर में यूरिन जाना पड़ता था? हर 5 मिनट में जाना पड़ता हर 5 मिनट। जी। फिर हम फिर तो आधे टाइम टॉयलेट में रहती हो। आपका यूट्यूब देखकर, मतलब हमेशा नहीं होता था। यूट्यूब देख करके टॉयलेट से निकल गई। मुझे मेरा जीवन ही आपसे है। 2005 से रांची से आपको फॉलो कर 2005 से फॉलो कर लियो, क्या बात है। और अस्थमा भी बहुत क्रॉनिक था, मतलब मैट्रिक। तो 5-5 मिनट में टॉयलेट यूरिन जाता था। जी। फिर अब कैसे ठीक किया उसको? फिर कुछ दवा आपका लिए, चंद्रप्रभा बटी, गोछुरादी बटी आप बोले तो। फिर एक मेडिकल में बोले कि विशुद्धंती बटी। हाँ, विषतिंदु। मेरा पीठ में दर्द रहता था, मतलब वही विशुद्धंती बटी खाने से हमको लगा ठीक हो गया। ला तो विषतिंदुक वटी ली, चंद्रप्रभा भी गोक्षरादि लिया, 5-5 मिनट। विषतिंदुक वटी से जो बार बार शुशु करने जाते हैं ना, जब देखो तभी टॉयलेट में प्रेशर आता रहता है और वो 10-10, 20-20 ग्राम यूरिन आता रहता है। अब ठीक हो गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कभी कभी तो खून भी, 3 बार हमको इन्फेक्शन हो गया था राम और खून भी आता था। चलो फिर भाई, जोरदार काम कर लिया सुषमा ने। तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विषतिंदुक, और इसमें जब किसी को खून आए, चलो ये करो, मंडूक आसन करो। किसी को खून आए तो शीशम और पीपल के पत्ते ले लो। हाँ, शीशम और पीपल के पत्ते पीने से किसी को ब्लड में यूरिन आता हो, किसी को प्रेगनेंसी के बाद भी, हाँ प्रेगनेंसी के बाद भी किसी को ब्लीडिंग होने लगे तो जच्चा और बच्चा, दो पेट में बच्चा पड़ रहा, वो भी मरने की संभावना होती है। और जरा का याद रख लेना, सब नोट कर ले। शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा घास, दूधी घास, लौकी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये पित्त का प्रशमन कर देते हैं और ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं। फिर ज्यादा ही ब्लीडिंग हो तो चुटकी भर इसके अंदर नाग केसर, केसर मत डालना 1 ग्राम, नाग केसर, केसर जैसा होता है, उसका 1 चुटकी डाल दी। ये यज्ञ की भस्म, उसको पानी में डाल के पी लो, ब्लीडिंग बंद। मंडूकासन। और जिनका स्वस्थ है शरीर, वो पद्मासन में बैठ के, सुखासन में बैठ के ऐसे आगे झुक जाओ, ऐसे, तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी जी, इन्फेक्शन नहीं होगा। और अंदर से किडनी में टूट फूट हो गई हो तो फिर ये रीनोग्रिट ले, ये रीनोग्रिट रखा है ना, रीनोग्रिट, धनिये का कोरीघन और इसका गोखरू का ट्राइघन। अब हमने ट्राइघन, कोरीघन, ये सब वटी बना दी है। और फिर कैंसर भी हो जाए तो, जैसे इसको कैंसर हो गया था हिम्मत को, तो फिर ये सिस्टोग्रिट डायमंड दे देते हैं जो दाई तरफ। स्वामी जी, सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड। आपके साथ हिम्मत जी बैठे हैं, ये पत्थर चटा, ये भी जो लाइव एग्जाम्पल हैं कि कैसे प्रोस्टेट की समस्या को दूर किया जा सकता है। इन्होंने अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक की है। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, और ये ज्यादा जानलेवा तब साबित होती है जब वजन बढ़ा हुआ होता है, पेट पर एक्सेस फैट होता है। तो पेट पर जो फैट जमा हो जाता है जिससे प्रोस्टेट का खतरा ट्रिगर होने लगता है, उसे ठीक करने के क्या उपाय हैं? ये एकदम ठीक कहा आपने ज्योत्सना जी। तो अब पहले तो प्रोस्टेट के लिए, यूटीआई के लिए, किडनी के लिए एक्सरसाइज बता दी, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये वक्रासन, और थोड़े से फ्लेक्सिबल हो तो अर्धमत्स्येंद्रासन। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी तो वक्त के साथ आएगी। और गोमुखासन तक ये पूरा पैकेज हो गया प्रोस्टेट का, यूट्रस का, ओवरी का, और इसके लिए। अब बात कही आपने, आगे बढ़ गई बात। तो जब बात आगे बढ़ गई, और बात आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा कारण है मोटापा। सुन ले कविता, हाँ, शुगर तो ठीक कर लिया, लेकिन तेरा पेट 10 किलो कम करना है अभी। तेरा पेट हो गया कद्दू जैसा, है ना? देखो मिलान कर ले। तो अब ये कद्दू जैसा जो पेट है ना, इसको लौकी बनाना है। क्या बनाना है? लौकी तरह। चलो तो ये करो, 100 से 1000 बार तक। कितनी बार तक? 1000 बार तक। अपूर्वा, तू तो बेटा करते ही रहे ना, तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी। जैसे अभी दिख रही है ना, फिर बुढ़िया भी नहीं होगी, गुड़िया जैसी रहेगी।
अब बच्चों को कभी सोचते नहीं कि हमें भी बूढ़ा होना है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापा जाता ही नहीं, ऐसे जड़ जमा के बैठ जाता है, हाँ? तो ऐसे तो ये मोटापा ना ये उसको ट्रिगर करता है, किसको? यूटीआई को, किडनी की प्रॉब्लम को, प्रोस्टेट कैंसर को, फिर ये बीपी भी बढ़ाता है, शुगर भी बढ़ाता है। अब जैसे ये लाइव एग्जांपल है, हिम्मत को प्रोस्टेट कैंसर भी ठीक किया, बीपी भी था, शुगर भी था, सब ठीक कर लिया। अब तेरा तो भाई लाइफ इंश्योरेंस मैंने करवाया, इसलिए तो तेरे को गिफ्ट देनी पड़ेगी, लाइफ मेंबर बन जाना, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, तू तो क्या देगा मेरे को। तो लाइफ जो है बच गई, है ना, और वाइफ भी खुश है, बच्चे भी खुश है, इधर ही है, बच्चे भी खुश है। नहीं तो बोला हमारे पापा जो है उनका श्राद्ध तर्पण करने के लिए, अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार आना पड़ता। हाँ, जो हड्डियां बहाने से पहले आ जाएंगे वो 100 साल पहले हड्डियां बहाने से बच जाएंगे। इसलिए योगग्राम निरामय वाओ, और वक्त से पहले हर की पौड़ी पर जाने से बच जाओ। तो अच्छा स्वामी जी, तो और जी स्वामी जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि योग में ही बीमारियों का समाधान छिपा हुआ है, बीमारियों से हम अपने आप को योग के जरिए बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स का हर दूसरे दिन डायलिसिस चल रहा हो तो क्या उसके लिए भी योग आयुर्वेद में कोई निदान है? हाँ, जिनका 2-3 दिन में डायलिसिस चल रहा है, पहले 1 सप्ताह में होने लगेगा, धीरे धीरे 15 दिन में, फिर बंद हो जाएगा डायलिसिस। क्या करें? नीम और पीपल के पत्तों का रस पी ले। किसका नीम बताया? रस, नीम और पीपल के पत्तों का रस, और उसके साथ ये जो मेरे सिरहाने की तरफ रखी हुई है ना रीनोग्रिट, इसको ले ले तो डायलिसिस से बच जाएंगे। पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे सुषमा जी का हुआ, जैसे जेतली साहब का हुआ, और अमर सिंह जी भी अमर नहीं रहे, उन्होंने भी सिंगापुर में जाकर के किडनी चेंज कराई थी। मैं मिला था सिंगापुर में, उनसे गया हुआ था, मेरे से बोले स्वामी जी क्या करते। फिर मैंने उनको योग सिखाया तो थोड़ा लंबा जी गए, नहीं तो आप देखो सुषमा जी और जेतली साहब ने थोड़ा योग कम किया तो जल्दी चले गए। मानती तो वो भी मेरे को भैया ही थी, लेकिन योग कम करती थी। वैसे बहुत अच्छी थी, वक्ता भी बहुत अच्छी थी, नेता भी बहुत अच्छी थी। तो बात ये है, देखो पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट, और बाद में मौत। स्वामी जी, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट्स का शरीर बहुत कमजोर होता है, मौत की लाइन में, तो जो आपने आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं उन्हें कैसे करना है, किस किस वक्त लेना है, और क्या आपने क्योंकि योग का भी जिक्र किया, तो क्या कुछ योगासन या हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम वो कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। देखो पवन मुक्तासन तो कर ही सकते हैं ना, ये पवन मुक्तासन। अब देखो ये तो जो कमजोर से कमजोर आदमी है वो भी कर सकता है, इसमें क्या है। ये देखो कितना अच्छा है, इसको तो कर ही लेना चाहिए ना सबको। ये पवन मुक्तासन और ये मरकटासन आराम आराम से करें। और कमजोरी आ गई है ना, उसके लिए बताता हूँ उपाय। चलो, कमजोरी के लिए, ताकत के लिए, न जाने क्या क्या आड़ कबाड़, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, गाय भैंस खच्चर सब खा गए लोग। और वसंत कुसुमाकर 1 सप्ताह में 1 ग्राम, 1 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 2 ग्राम मोती पिष्टी, 7 पुड़िया बना ले। 1 पुड़िया सुबह सुबह खाली पेट खा ले। साहब घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ेंगे, शेर की तरह दहाड़ेंगे। हा। वसंत कुसुमाकर अंदर की कमजोरी दूर कर देता है। लोग स्टीरॉइड खा करके, कल एक भाई आया HDFC से, बोले स्वामी जी मैंने वो पता नहीं एक हर्बल के नाम पर बेच रहे थे दवा, मैंने खाली बाद में बता रहा, उसमें तो स्टीरॉइड था। और मैं सुबह 1 रोटी खाऊं, दिन भर दौड़ूं, मेरे को लगा मेरे अंदर ताकत आ गई। ये स्टीरॉइड वाली चीज़ें ठीक नहीं है। बायोलॉजिकल स्टीरॉइड, पेन किलर्स और जितने भी सिंथेटिक चीज़ें लेते हैं ना, ये ठीक नहीं है। तो वसंत कुसुमाकर, और एक है इम्यूनोग्रिट, और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। कमजोरी दूर हो जाती है, दौड़ते फिरेंगे, कमजोरी कतई नहीं आएगी। और एंटी एजिंग भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है इम्यूनोग्रिट।
वसंत कुसुमाकर इम्यूनोग्रिड 1-1 या 2-2 गोली, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड भी नहीं होगा, लीवर किडनी का इन्फेक्शन भी होगा, स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो पवन मुक्तासन, मरकटासन तो सहज है, और फिर ये मंडूकासन भी कितना सहज है, ये कर ले। इतना आसान है ये तो, किडनी वाले आराम से कर सकते हैं इसको, तो सभी को करवा देते हैं हम ये तो 2 अभ्यास। बाकी इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम देखो, ये तो सभी कर लेते हैं ना, कितना अच्छा है ना ये। तो ये अभ्यास ऐसे और ऐसे। और अब तो वैसे भी मौसम कितना सुहाना है, सुहाना देखो, पेड़ कितना, ये तपस्वी पेड़ है। हाँ, पीपल बड़, ये पेड़, हम तो इसके ऊपर बैठ करके प्राणायाम किया करते थे पेड़ के ऊपर। हाँ, आज भी लास्ट में बैठेंगे ऊपर ये आसन जमा के। हाँ, तुमको तो लग रहा होगा इसमें इतने मोटे पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे, ऐसे ही इधर उधर पैर फंसा के चढ़ जाते तो हाँ, तुम शहर के लोगों को तो पेड़ों पर चढ़ना भी नहीं आता। हाँ, तो खैर ऐसे जो पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, प्रकृति के बीच में, उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आती जी। हाँ, स्वामी जी ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें। तो हल्के हल्के अभ्यास तो सभी कर सकते हैं और किडनी फेलियर से बच जाएंगे। कपालभाति करते करते पॉइंट जरूर दबाएं दोनों हाथों में, ये भी बड़ी जबरदस्त है। एक्यूप्रेशर की हथेली के बीच में, ऐसे तलवे के बीच में, और ये छोटी अंगुली दोनों पैरों में ऐसे, और दोनों हाथों में ये। अब आज के बाद किसी की किडनी खराब नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूं। पूरे देश और दुनिया के लोगों की किडनी खराब नहीं होने दूंगा। सप्ताह में 1 बार कुल्थ की दाल ले लेना, सप्ताह में 1 बार गोखरू, सप्ताह में 1 बार ही जौ का आटा या जौ का दलिया खा लेना, सप्ताह में 1 बार खा लो जी। सप्ताह में 1 बार ये ले लो। अब नहीं तो इसकी गोली भी बना दी, ट्राई घन वटी है गोखरू की, और कोरी घन वटी है ये इसकी धनिया की, एक गोली खा लो। और धनिया गोखरू सब सिंपल सी स्वामी जी, अब रोटी तो खानी है ना, गेहूं चावल के क्यों पीछे पड़े हुए हो, सप्ताह में 1 बार खा लो। 100 साल किडनी ठीक रहेगी, 100 साल तक लीवर ठीक रहेगा जी स्वामी जी। 100 साल तक हार्ट ब्रेन योग कर लो जी मेरे भाई। किडनी और लीवर को तो आपने बता दिया कैसे स्वस्थ रखना है, लेकिन ये शुगर बीपी जो थायराइड है स्वामी जी, इसका भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम से क्या कोई लेना देना है, और इसके बारे में भी जरा समझाइए। और क्या इसके लिए कोई योग या फिर आयुर्वेद में उपाय भी हैं? कि लगातार बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो इसका असर ब्रेन पर आता है, इसका असर आंख पर भी आता है, हार्ट पर आता है और किडनी पर आता है। लगातार बीपी रहते हो, बीपी ठीक किया आपने सुना, काफी लोगों ने ठीक कर लिया है बीपी भी और शुगर भी। मंडूकासन योग मुद्रासन से बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट। और जो वसंत कुसुमाकर बता रहा था वो अंदर से पेनक्रियाज की सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है, और बीटा सेल्स जब रिजुविनेट हो जाते हैं तो पेनक्रियाज फेल हुआ भी अच्छा हो जाता है। शुगर के तो मैंने आपको उदाहरण दिया ना, लाइव एग्जांपल्स। सुधीर और जो है कविता, दवाई बंद, इंसुलिन भी बंद। कितना इंसुलिन लेता था भाई, इसको देना 6 यूनिट पर डे। सुबह कितना? सुबह 22 यूनिट, रात में 14 यूनिट, और दवाई भी साथ में? दवाई भी साथ में, और ऑक्सरा 5 mg और स्टावेल 100 mg। लो, और अब सब दवा इंसुलिन बंद। और शुगर कितना निकला कल? शुगर फास्टिंग 86। और इंसुलिन कब से बंद है? इंसुलिन जब आया उसी समय से बंद। 6 दिन से बंद, आज 7वां दिन है इसका। इंसुलिन बंद, दवा बंद, और शुगर 86 फास्टिंग और 125 ये खाने के बाद पीपी। लो, हाँ? तो एक घबराहट हुई होगी थोड़ा? नहीं, घबराहट जब ये शुगर डाउन आता है लग रहा है। हाँ, अब तो इंसुलिन लेने के बाद जैसा डर लगते थे, नहीं था, अभी एकदम फ्रेश। लो, इंसुलिन से फ्रेशनेस नहीं आता था, अब फ्रेशनेस आ रहा है। तो बस मंडूकासन पवनुक्तासन छोड़ना नहीं। नहीं, खा रहा हूँ। हाँ, उम्र कितना हुआ? 64। ला, 64 में अब 24 कर दे रहा है तेरे को 420 नहीं करना। चलो करो। तो ये शुगर ठीक हो जाता है। अब ये दुनिया में भ्रांति के बीज डाल रखे हैं, एक कंफ्यूजन, एक लोगों के दिमाग में संशय पैदा कर रखा है, बीपी शुगर ठीक नहीं होता। अरे ठीक होते कर ले मेरे भाई,
तो खुद उसका लाइव एग्जाम्पल बनेगा। ये प्रोस्टेट कैंसर, बीपी शुगर ठीक करके हिम्मत बैठा हुआ था, सबसे पहला उसका उदाहरण दिया। और उसके बाद तो यहाँ इतनी माँ बहन बेटियां सब चमक रहे हैं। यहाँ इधर सूरज की धूप है, इधर छाँव भी है, और कुछ तो धूप छाँव दोनों का मजा ले रहे हैं। स्वामी जी, क्योंकि आप प्रोस्टेट कैंसर का भी जिक्र कर रहे थे, शुगर भी ठीक, प्रोस्टेट थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी और ये पॉइंट दबाएं। स्वामी जी, सर्वांगासन प्रोस्टेट कैंसर दिनों दिन बढ़ रहा है, इसकी परेशानी बढ़ती जा रही है, और शुरू में आपने लाइव एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन ये होता बहुत ट्रिकी है स्वामी जी, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षणों का पता नहीं चलता। तो प्रोस्टेट कैंसर को कैसे पहचाने और कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे आजमाएं स्वामी जी, जिससे ये संकट आए ही ना? योग अभ्यास के साथ इसे फिर से समझाइए ताकि लोग अलर्ट हो सके। पीएसए चेक करवा ले, पीएसए चेक करवा ले, और थोड़ा अल्ट्रासाउंड करवा ले, तो प्रोस्टेट कई बार इनलार्ज हो जाता है और पीएसए लेवल बढ़ जाता है। पीएसए, बाकी सब चीजें बंद करा करके हम लौकी के जूस में थोड़ा काली मिर्च, 5 काली मिर्च और 11 से 21 पत्ते तुलसी के, पिया था ना शुरू में हिम्मत, लौकी का जूस तुलसी काली मिर्च डाल के, तो पीएसए और गोखरू मैंने 250 और एक का तो 2500 हो गया था। कितना? 2500, और आ गया 0.5। लो, कितने दिन में? 1 से 2 सप्ताह में। बाकी सब चीजें बंद, आड़ कबाड़, नमक, मीठा, ये वो 100 तरह के पकवान, 56 भोग। कुछ लोग कहते हैं मैं बाबा जी मांस मछली नहीं खाता। मैंने कहा मांस मछली छोड़ करके भोजन कितना खाता? बोले वो तो 5 किलो खाता हूँ। तो राशन पाड़, भोजन भट्टे, मांस मछली खाता नहीं, 5 किलो राशन पाड़ता। ऐसा मत कर। तो बाकी सब बंद करके लौकी का जूस और थोड़े फ्रूट्स, 1 से 2 सप्ताह में पीएसए नॉर्मल, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नॉर्मल। और आज दूसरा जूस बताने वाले, उसकी भी तैयारी चल रही है जी। एक तो काढ़ा और एक जूस, लौकी और काली मिर्च तुलसी का जूस तो हमने प्रोस्टेट के लिए कई बार बताया। आज अनानास को स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा आंवला डाल दो, या थोड़ा उसके अंदर वो डाल दो। मैं आजकल पीता हूँ अनानास, थोड़ा गाजर और नारंगी। हाँ, नागपुर वाले आए, कोई पेटी भर के लिए आए। मैंने कहा ठीक है। स्वामी जी, पाक शास्त्र में क्या खास है? मेरा पेट देखो, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन आप हमेशा बताते हैं कि योगाभ्यास की तरह ही प्राणायाम भी उतना ही कारगर है, और 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा हुआ है। तो आज विस्तार से स्वामी जी उन प्राणायाम के बारे में बताइए जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं वो कर सकें। कौन सा प्राणायाम कितनी देर तक करना है? ज्योत्सना और पूजा तो इसको करने लग गई है। अमित भाई, आप भी करने लग गए हो ना? जरा आजमा के देखो, ये बद्ध पद्मासन, ऐसे बद्ध पद्मासन और ऐसे उत्थित पद्मासन 1 मिनट तक कर लो। ये ड्रोन कैमरा वाले बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के भेजता है। हाँ, और सारी दुनिया प्रेरणा भी लेती है। क्या बात है। बोलो भाई, हम तो शहरों के कंक्रीट के जंगलों के बीच में बैठे और यहाँ जंगल में मंगल हो रहा है। एक बार जोर से हंसो जरा। हंसने से भस्त्रिका और कपालभाति दोनों हो जाते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और एक सिंहासन, उससे गला, थायराइड अभी पूछ रही थी थोड़ी देर पहले ज्योत्सना जो है, और पूजा, ये थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। ये और ये अब देखो, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये तो बोलती रहती है हमारी ज्योत्सना बहन बार बार। और ये जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल ने आज से 20 साल पहले मेरी बात सुन करके, मैंने जब कहा ना प्राणायाम से कैंसर ठीक हो जाता है, तो डीप ब्रीदिंग पर उन्होंने रिसर्च किया कि ऑक्सीजन देकर देखा, जो कार्सिनोजेनिक सेल्स थे उनका कैंसर खत्म हो गया। तब ये बात आई, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। लंबा श्वास लोगे, कैंसर ठीक, मोटापा ठीक, शुगर ठीक। लंबे लंबे सांस भरना, अपना पेट हवा से ही भर लेना,
कविता फिर तेरा जीवन का कि कविता संगीत ठीक से निकलेगा। भस्त्रिका वेट कम करता है, शुगर को ठीक करता है, कैंसर को ठीक करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है, एंटी एजिंग है और एनर्जी पूरी आती है। पूरा श्वास लेना, हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। जो भस्त्रिका करेगा वो जल्दी नहीं मरेगा, जो भस्त्रिका करेगा जल्दी नहीं मरेगा। तुम तो मरे मरे बोल रहे हो। और फिर कपालभाति, बोले बाबा जी आपके पास आते तो हौसला आ जाता है, फिर हम टाई फिश, फिर हमारे फ्यूज से उड़ जाते हैं। तो कभी भी निराश, हताश, उदास, मायूस नहीं होना। कपालभाति करना, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, लॉन्ग, हार्ट, थायराइड, पैराथाइड, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा इंटरनल सिस्टम अंदर से ही अच्छा हो जाता है। क्या बात है ना। अब स्वामी जी, क्योंकि हमारी टेढ़ी मेढ़ी मैया बैठी है, 1-1 घंटा करना और 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। अब स्वामी जी प्राणायाम का भी सेशन हो ही चुका है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप हमें जरा नुस्खे भी बताएं जिसके जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आयुर्वेदिक उपाय वो हमें आप बताने का वक्त आ गया है। और जैसे कि शुरुआत में आपने बात ही की थी और हमने भी बात की थी कि कोरोना के साइड इफेक्ट की वजह से लोगों की लगातार उम्र कम होती जा रही है। अब इसके उपाय क्या है स्वामी जी, तब तक आप हमें बताएंगे और मैं ये बताऊंगा कि कल किस विषय पे आप हमें बताने जा रहे हैं उपाय और साथ ही साथ योगासन। कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत किन 5 रोगों को दे रही है दावत? हार्ट अटैक, शुगर, फैटी लिवर, कोलोन कैंसर का कितना बड़ा है डर? स्वामी रामदेव की योगी क्लास, सॉफ्ट ड्रिंक के साइड इफेक्ट से निजात। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइए और योग अभ्यास के साथ तमाम परेशानियों को दूर कीजिए। स्वामी जी, तो देखो, आपने कल का प्रोग्राम बताया, आज का प्रोग्राम पूरा कर दिया। ये जूस है ना इसका, और ये अनानास थोड़ा रेडिश कलर का हो ना तो खट्टा कम होता है। ये पूरा पका हुआ है, पीला पीला, और ये सबसे अच्छा होता है मेघालय में, उधर असम में। नॉर्थ ईस्ट का जो अनानास है ना ऑर्गेनिक होता है और इतना अच्छा होता है, इसको पी लो। और इसमें मैंने कहा थोड़ा और स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा गाजर डाल लो, थोड़ा नारंगी डाल लो, और ये प्रोस्टेट के लिए परम औषधि है। अरे ये तो आधा आधा पीना पड़ेगा। इधर आ, हाँ तेरे को पिलाता हूँ, तेरी तो दवाई हो गई और तेरी शुगर भी ठीक होगी, पी सकता, पी ले, ऐसे शर्मा मत। स्वादिष्ट है ना, मजा आता है। अनानास एकदम फ्रेशनेस ले आता है। हाँ, फिर लौकी का जूस तो पहले बताया था हमने। हाँ, लौकी, तुलसी, काली मिर्च का ये। फिर ये देखो, ये काचनार, ये बढ़ा हुआ प्रोस्टेट। वैसे तो काचनार घनवटी भी हमने बना दिए, काचनार गूगल भी देते थे, सिस्टोग्रिट वृद्धिबाधिका भी देते हैं। अभी काचनार और इसमें गोखरू ये डाल के कूट दिया और इसको डाल दिया, फिर इसका काढ़ा बना करके पीते हैं। इससे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल हो जाता है। ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो तो फिर काचनार घनवटी, वृद्धिबाधिकावटी, सिस्टोग्रिट डायमंड भी दे देते हैं। आज जो प्रयोग बताए इनको जो कर लेगा, और इसमें थोड़ा गोखरू के साथ धनिया भी डाल सकते हैं। गोखरू और धनिया भी साथ में वो मिला दिया, और ये देखो ये थोड़ा रेडिश कलर का पानी इसका ऐसे तैयार हो जाता है। थोड़ा इसको पकाने दें, 400 ग्राम का जब 100 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके पी लें। तो ऐसे प्रयोग करेंगे फिर उनको प्रोस्टेट कैंसर जैसा उपद्रव शरीर में नहीं रहेगा। ये काचनार एक पेड़ होता है, उसकी छाल है। ये किसी भी तरह के अंदर की गांठ के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अंतः प्रज्ञा से इसको देखा था, ये तो उसके लिए है जी। और अर्जुन की छाल वो कोलेस्ट्रॉल के लिए। स्वामी जी, इस काढ़े को सुबह शाम ले सकते हैं या एक ही टाइम लेना है? अंदर की होगी पूरी धुलाई सफाई। हाँ, ये जो काढ़ा है ये 2 बार पी सकते हैं। और इसके साथ
यदि काचनार घनवटी विद्धिबाधिका सिस्टोग्रिट डायमंड या सिस्टोग्रिट और ले ली तो जिनका 100 ग्राम तक का भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था वो हमने ठीक किया है। तो आज हमने बता दिया प्रोस्टेट का इलाज। हर दिन ऐसे ही सबको रोग मुक्त बताते रहेंगे, योग शास्त्र, पाक शास्त्र, उपचार बताते रहेंगे। अब आप समाचार आप बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वामी धन्यवाद। जी प्रणाम।